से दावेदारी ठोक रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ सीईसी की बैठक में तय होता है और उन 5 सीटों पर कौन से वो चेहरे होंगे जो मैदान में दिखाई देंगे। बिल्कुल। और यहाँ एमपी लोकसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर। आपको बता दें 11 मार्च को एमपी कांग्रेस के नाम जो है तय हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में 11 मार्च को सीईसी की बैठक बुलाई गई है, तो एमपी के उम्मीदवारों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी और 29 सीटों पर पैनल पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अभी कांग्रेस की एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 मार्च को ये अंतिम नामों पर मोहर लग सकती है और 29 लोकसभा सीटों पर पैनल पर भी चर्चा होगी। तो इसके साथ ही आपको बता दें बड़े दिग्गज और नए चेहरों पर दांव भी कांग्रेस खेल सकती है और यहां पर नए चेहरों को भी जगह मिलेगी। तो देखिए दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव के नाम पर चर्चा जो है तेज है, तो वहीं कांतिलाल भूरिया, जयवर्धन सिंह के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह भी मुरैना से अब उम्मीदवार हो सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से 29 सीटों को लिए पैनल तैयार किया गया है, अब इस पैनल में कौन से वो चेहरे रहेंगे, क्या बड़े दिग्गज रहेंगे, नए चेहरों को कांग्रेस मौका देगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कांग्रेस को लेकर अगर बात करें तो खबर ये आ रही थी कि कांग्रेस जल्द ही मध्य प्रदेश की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, लेकिन जिस तरह से सीईसी की बैठक हुई तो उसमें मध्य प्रदेश के पैनल पर चर्चा ही नहीं की गई। अब खबर है कि अब आने वाली 11 या 12 तारीख को इस पर चर्चा की जा सकती है। क्या अपडेट है, क्या पेच फंस रहा है जो अब तक नाम मध्य प्रदेश में तय नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और 1 हफ्ते से ज्यादा का समय जो है न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में रही, यही कारण है कि इसके चलते ही सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश के नामों पर चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि तमाम जो नेता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो इस न्याय यात्रा में शामिल थे। इसलिए अब 11 मार्च का समय तय किया गया। इसमें स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी रहेंगे वो शामिल होंगे, साथ ही सीईसी के मेंबर भी। माना जा रहा है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को कांग्रेस मैदान में उतारेगी, इसको लेकर बैठक की जा रही है और खासतौर से एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि हमने हाल ही में देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जिन सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं उन सीटों पर खासतौर से अब कांग्रेस अपनी रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। जिन नामों का पैनल बनाया गया है उसमें से खासतौर से देखा जा रहा है कि जिस सीट पर बीजेपी का फिलहाल उम्मीदवार तय किया गया है उसके सामने कांग्रेस की तरफ से पैनल में जो नाम शामिल है उनमें से कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो कड़ी टक्कर दे सकता है या जीत के करीब पहुंच सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और यही कारण है कि समय थोड़ा सा डिले किया गया है। अब 11 मार्च को दिल्ली में बैठक होगी। इसमें जो नामों का पैनल बनाया गया है उसमें चाहे दिग्विजय सिंह का नाम हो, अजय सिंह का नाम हो, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, अजय सिंह या डॉक्टर गोविंद सिंह, ये वो तमाम क्रीमी लेयर के नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं या पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको भी मैदान में उतारने की तैयारी है। इसके साथ ही करीब 50% सीटें ऐसी हैं जहां पर युवा नेताओं को भी मौका दिया सकता है। चाहे गुना की बात हो तो दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का भी नाम चल रहा है। जबलपुर से तनोट बनोट की बात करें, यदि देवास की बात हो तो विपिन वानखेड़े जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे कई सीटें हैं जहां पर कांग्रेस रणनीति के तहत युवाओं को मौका देना चाहती है। तो वहीं परंपरागत कुछ ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस चाहती है कि वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारकर निश्चित तौर पर सूरज, कांग्रेस इस बार वरिष्ठ चेहरों के साथ साथ युवाओं को भी मैदान में उतारने के प्रयास में है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी